अब हम आगे पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स का नियम क्या है? चार्ल्स का नियम पहले मैं आपको बता दूं, चार्ल्स का नियम क्या है। इस नियम का प्रतिपादन चार्ल्स ने किया था और यह नियम इस प्रकार है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसे हम लिखते हैं, ध्यान से देखें। इस नियम का प्रतिपादन चार्ल्स ने किया। किसने किया? चार्ल्स ने किया था। इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखना शुरू करेंगे। स्थिर दाब, यहाँ दाब स्थिर रखना पड़ेगा। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो इनका नियम हो गया। ठीक है, यदि गैस का तापमान T लिया जाए, कितना लिया जाए? T, तो आयतन क्या होगा? आयतन इनका हो जाएगा आयतन V समानुपाती T। ये हो जाएगा V समानुपाती T, या हम इसे लिख सकते हैं V बराबर KT, जहाँ K एक स्थिरांक है। K एक स्थिरांक है। ठीक है, K स्थिरांक है, ये समानुपाती स्थिरांक बोला जाता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V ये K बटे में आ जाएगा, T बराबर K। यही इनका नियम है। ठीक है, इस तरह से ये चार्ल्स का नियम हो गया। अब हम चार्ल्स के नियम का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो इसी समीकरण से हम चार्ल्स के नियम का समीकरण प्राप्त करते हैं। इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, आगे फिर देखते हैं। तो चार्ल्स का नियम का जो समीकरण अभी एक प्राप्त किया था वो क्या था? V बटे T बराबर K। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितना था? 1। इस समीकरण से ही हम भिन्न भिन्न दो स्थितियों में लेते हैं। तापमान की भिन्न भिन्न दो स्थितियों में, तापमान की भिन्न भिन्न दो स्थितियों में अगर हम तापमान T1 लेंगे, क्या लेंगे? तापमान T1 लेंगे तो आयतन V1 हो जाएगा, V1 बटे T1। तो ये V1 बटे T1 बराबर K होगा। इस समीकरण को हम 2 नंबर देते हैं। समीकरण नंबर 2 हो गया।
आपने तापमान T2 कर दिया तो आयतन V2 हो जाएगा, तापमान T2 कर दिया तो आयतन V2 हो जाएगा। तो V2/T2 बराबर K। ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को देखने पर हमें पता चलता है कि इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर है, तो इसकी लेफ्ट साइड भी बराबर ही होती है, इसीलिए हम तुलना कर देते हैं। समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर इसकी तुलना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा V1/T1 बराबर V2/T2। यही बॉयल का समीकरण है, यही चार्ल्स का समीकरण है, यही चार्ल्स नियम का समीकरण है। चार्ल्स नियम का समीकरण, हाँ यही चार्ल्स नियम का। अगला जो न्यूमेरिकल है वो इस प्रकार है। 15 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन 360 ml है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो किस ताप पर गैस का आयतन 400 ml हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या क्या दिया, एक तो तापमान दिया, यहाँ एक आयतन ये दिया और दूसरा ये आयतन दिया और तापमान पूछा गया है। तो इसमें एक चीज और ध्यान दें, दाब स्थिर कहा गया, ये दाब स्थिर है। तो स्थिर दाब जो है ना वो चार्ल्स का नियम होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है, ये चार्ल्स का नियम है। तो वही नियम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो हम हल करते हैं। क्या क्या दिया, एक तो दिया हमें तापमान T1 हो गया, T1 बराबर कितना है 15 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ सेल्सियस से काम नहीं चलना है, इसे बदलना पड़ेगा किसमें, केल्विन में। 15 में हमने 273 प्लस कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 8 और 7 1 8, ये 288 केल्विन हो गया। ठीक है, और आयतन बताया कितना, V1 कितना है 360 ml और V2 दिया कितना 400 ml। इसी का हमें तापमान निकालना है, T2 में निकालना है। T2 बराबर क्वेश्चन मार्क, कौन सा नियम लगेगा, चार्ल्स का नियम। ठीक है, तो चार्ल्स के नियम से चार्ल्स का नियम क्या है, V1/T1 बराबर V2/T2। अब इसमें मान रखते हैं, V1 का मान क्या है, ये है 360 बटे T1 का मान कितना है, ये आया था 288 बराबर V2 कितना है 400। ठीक है, और दिया है T2 पूछा है। तो इस तरह से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 360 गुणा T2 बराबर 400 गुणा 288। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा हो गया, तो ये हो गया। T2 हमें चाहिए, तो T2 बराबर कितना हो गया 400 गुणा 288 बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 360। जीरो से तो जीरो काट दी और ये 9 चौको 4 से काट दिया, 4 9 36, ये 4 ढाई 40, तो ये 10 आ गया। ठीक है, अब आ गया हमारा कितना 10 गुणा 200, ये यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूंगा, तो ये हो गया 288 बटे बस 9, इन्हें काट दो, 9 तिया
27, ये 3 आ जाएंगे, 9 दूनी 18, मतलब ये आ गया हमारा कितना 10 गुणा 32, और ये गुणा होके आ जाएगा कितना 300, ऊपर लिखा हुआ यही ना वो 320। जो नीचे वाला आओगे ना 9 और जो इसे यहाँ लिख दो, ये लिख दिया 332 गुणा 10, तो ये बराबर 320, यही आंसर है। कैलकुलेट, अगर इसमें इसे डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो इसमें 273 माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ चार्ल्स का नियम का ये न्यूमेरिकल पूरा हो गया।